किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं पुस्तक कौन देशभक्त कौन देशद्रोही, इतिहास के मिथ्याकरण के विरुद्ध। इस किताब को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने। किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा की समूची विचारधारा को कटघरे में खड़ा करती है। आरएसएस की स्थापना की पृष्ठभूमि हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा से उनकी समानता, आजादी आंदोलन में इनकी भूमिका हो या वर्तमान में खुद को देशभक्त और अपने वैचारिक राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को देशद्रोही कहने की बात हो, ये पुस्तक सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों व प्रमाणों सहित ये साबित करने का प्रयास करती है कि आरएसएस और भाजपा अपने हिंदू राष्ट्र के अतार्किक अवैज्ञानिक एजेंडे को तानाशाही पूर्ण तरीके से देश की जनता पर थोपना चाहती है और देश की आवाम को जातियों और धर्मों में बांटकर सत्ता में बने रहते हुए अपनी और अपने पूंजीपति आकाओं की तिजोरियां भरते रहने का काम बदस्तूर जारी रखना चाहती है। पुस्तक में कही गई बातें संगठन के अपने विचार हैं। तथ्य और संदर्भ भी वही हैं जो पुस्तक में दिए गए हैं। आपकी सुविधा के लिए इसे कई भागों में बांटा गया है। सुनिए इस पुस्तक का पहला भाग, इसकी भूमिका और पहला अध्याय, आरएसएस के देशभक्ति के शोर का सच। मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के सत्ता में आने के बाद देश में जिस तरह फांसीवादी शक्तियों ने जनता की हर एक जायज आवाज को दबाकर झूठ और फरेब फैलाना शुरू कर दिया है, ये किसी भी इंसाफ पसंद व्यक्ति के लिए बेचैन कर देने वाला है। चारों तरफ जनवाद विरोधी इन शक्तियों ने भीड़ की मानसिकता बनाना शुरू कर दिया और ये फैलाना शुरू कर दिया कि जो मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है वो देश विरोधी और देशद्रोही है। देश में एमएस कलबुर्गी, गोविंद पंसारे, नरेंद्र दाभोलकर की हत्या सच लिखने और बोलने के कारण कर दी गई। दादरी में अखलाक नामक एक मुसलमान की हत्या उसके घर में गाय का मांस होने की अफवाह फैलाकर कुछ हिंदुत्ववादी गुंडों द्वारा कर दी गई। धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले इस गिरोह ने इधर बड़े जोर शोर से राष्ट्रवाद और देशभक्ति का राग अलापना शुरू कर दिया है। इस पूरे शोर शराबे में भगवा फांसीवादी एक और जनता के बुनियादी हकों की आवाज को खून में डुबो देना चाहते हैं, तो दूसरी ओर देश का फांसीवादीकरण करके जनता पर तानाशाही थोप देना चाहते हैं। विकास और काले धन की बात करते हुए सत्ता में आए इन दो मुंहों ने एक बार फिर जनता को बेवकूफ बनाने का काम ही किया है। मोदी अपने चुनाव प्रचार में हर आदमी के खाते में काले धन का 15 लाख रुपए देने का जो चुनावी वादा करते हुए इतरा रहा था, उसे बड़ी बेशर्मी से अमित शाह ने चुनावी जुमला बता दिया। ये इनके दुस्साहस और बेशर्मी की इंतहा नहीं तो और क्या है। क्या जनता से जिन वायदों पर वोट लिए गए उन्हें चुनावी जुमला करार देना जनता और देश के बारे में इनके मंसूबों को नहीं दिखाता है? आज पूरे देश में भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई अभूतपूर्व स्तर पर है। देश की 33 करोड़ आबादी भयंकर तरीके से पीने के पानी के संकट से जूझ रही है। उच्च शिक्षा के बजट में 55% की कटौती इस बजट में कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ पूंजीपतियों और कारपोरेट घरानों को लाखों करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक तमाम विश्वविद्यालयों में सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उन पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। पूरे देश में दलितों और अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। संघ, उसके अनुषंगी संगठन ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार के विधायक और मंत्रियों तक की भूमिका निस्संदिग्ध रूप से सामने आ रही है। देश में ऐसी परिस्थितियों में ये सरकार ऐसा नहीं चाहती कि आम आदमी अपनी रोजी रोटी, छात्र अपनी शिक्षा और किसान मजदूर अपने हक की बात सोचे। ये देशी विदेशी पूंजी की सेवा में आने वाली किसी भी बाधा को समाप्त कर देना चाहती है और देश में ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि कोई भी अपने हक अधिकार की बात सोच भी न सके और सिर झुकाकर पूंजीपतियों की गुलामी बजाते रहे और फांसीवादी गुंडों की हाँ में हाँ मिलाते रहे। इसके लिए संघ भाजपा गिरोह
पूरे देश में उन्माद का ऐसा माहौल बना रहा है जिसमें लोग विवेक और तर्क को भूलकर भीड़ में तब्दील हो जाएं और वास्तविक मुद्दों को छोड़कर आपस में ही लड़ मरे। ये रक्त पिपासु आदमखोर केवल गुजरात और मुजफ्फरनगर जैसे नरसंहारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे स्तरों पर हत्याएं और अफवाहों को फैलाकर लोगों में दुश्मनी और दंगे भड़का रहे हैं। आज इनकी असलियत को समझने के लिए आम जनता को अपने किसी भी पूर्वाग्रह को छोड़कर आदमखोर संघ भाजपा परिवार की सच्चाई को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब फांसीवाद दंगों और हत्याओं को अंजाम देता है तो उसमें न सिर्फ अल्पसंख्यक गरीब मजदूर मरते हैं, बल्कि समाज में अपने को सुरक्षित महसूस करने वाला छोटा व्यापारी व मध्य वर्ग व अन्य भी उससे नहीं बचता। आज हमारे लिए संघ भाजपा के राष्ट्रवाद और उसकी तथाकथित देशभक्ति की असलियत को पहचानने की जरूरत है, और उसके साथ ही देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले सच्चे देशभक्तों की क्रांतिकारी विरासत को जानने समझने की भी जरूरत है। हमें एक उन्मादी देशभंजक भाजपा संघी राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि जनता के भाईचारे, आजादी और जनता के जनवादी अधिकारों वाले समाज की जरूरत है। आज हर एक इंसाफ पसंद नौजवान, नागरिक और स्त्री पुरुष के लिए संघ भाजपा के असल चेहरे को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने ही हर झूठ को 100 बार दोहराकर सच बनाना चाहते हैं। अध्याय 1, आरएसएस की देशभक्ति के शोर का सच। संघ भाजपा द्वारा जारी देशभक्ति के शोर के बीच हमें ये खुद से सवाल करना चाहिए कि देश क्या है और देशभक्ति किसे कहते हैं। देश कोई कागज पर बना नक्शा नहीं होता, ये बनता है वहाँ के लोगों से, जनता से। और देशभक्ति का असली मायना है जनता से प्यार, इनके दुख तकलीफ से वास्ता और इनके संघर्ष में साथ देना। देशभक्ति की बात करते हुए अगर इस देश की आजादी की लड़ाई पर नजर डाली जाए तो आज भी हमारे जहन में जो नाम आते हैं वह है शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल। देशभक्ति के लिए देश के अर्थ को समझना बेहद जरूरी है, और ये जानना भी जरूरी है कि देश के लिए कुर्बान होने वाले इन शहीदों ने किसके लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। आज ये एक आम आदमी भी समझ सकता है कि देश कागज पर बना महज एक नक्शा नहीं होता, न ही केवल जमीन का एक टुकड़ा होता है। देश बनता है वहाँ की रहने वाली जनता से, वो जनता जो उस देश की जरूरत का हर एक साजो सामान बनाती है, वो किसान और खेतिहर मजदूर जो अनाज पैदा करते हैं, वो जनता जो देश को चलाती है। क्या इस जनता के दुख तकलीफ में शामिल हुए बिना, उसके संघर्ष में भागीदारी किए बिना क्या कोई देशभक्त कहला सकता है? भगत सिंह के लिए क्रांति और संघर्ष का क्या मतलब था? वो किस तरह के समाज के लिए लड़ रहे थे? 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज की अदालत में दिए गए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बयान से स्पष्ट होता है। वो कहते हैं, क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं। दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने दाने के लिए मोहताज हैं। दुनिया भर के बाजारों को कपड़ा मुहैया कराने वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों के तन ढकने भर को भी कपड़ा नहीं पा रहा है। सुंदर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार तथा बढ़ई स्वयं गंदे बाड़ों में रहकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं। इसके विपरीत समाज के जोंक शोषक पूंजीपति जरा जरा सी बातों के लिए लाखों का वारा न्यारा कर देते हैं। ये भयानक असमानता और जबरदस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल पुथल की तरफ लिए जा रहा है। ये स्थिति बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकती। स्पष्ट है कि आज का धनिक समाज एक भयानक ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर रंगरलियां मना रहा है और शोषकों के मासूम बच्चे तथा करोड़ों शोषित लोग एक भयानक खड्ड की कगार पर चल रहे हैं। स्रोत भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज, पृष्ठ 338, संपादक सत्यम। भगत सिंह के लिए जहां देशभक्ति का मतलब था जनता के लिए शोषण मुक्त समाज बनाने का संकल्प, आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की शहादत एक ऐसे मुल्क के सपने के लिए थी जो बराबरी, समानता और शोषण से मुक्त हो, जहां नेता और पूंजीपति घपलों घोटालों से देश की जनता को न लूटे। मगर भाजपा के देशभक्त क्या कर रहे हैं? क्या इस देश की जनता को याद नहीं है
कि कारगिल के शहीदों के ताबूत तक के घोटाले में इसी भाजपा के तथाकथित देशभक्त फंसे थे। सेना के लिए खरीद में दलाली और रिश्वत लेते हुए भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए थे। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला और उससे जुड़ी हत्याएं देश की जनता भूली नहीं होगी। भाजपा नेता दिलीप सिंह जूदेव कैमरे पर रिश्वत लेकर ये बोलते हुए पकड़े गए थे कि पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं। क्या जब देश की जनता महंगाई की मार से परेशान थी तभी मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के कर्ज माफी की घोषणाएं नहीं की? ऐसे ही हैं ये राष्ट्रवादी और यही है संघ और भाजपा की देशभक्ति। आज बात बात पर देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाले संघ भाजपा गिरोह की असलियत जानने के लिए हमें एक बार स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी करतूतों के इतिहास पर नजर डाल लेनी चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन से विश्वासघात। 1925 में विजयदशमी में अपनी स्थापना से लेकर 1947 तक संघ ने अंग्रेजों के खिलाफ चूं तक नहीं की है। जब अंग्रेजों के खिलाफ देश की जनता लड़ रही थी तब संघी लोगों को लाठियां भांजना सिखा रहे थे, और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही देश भाइयों के खिलाफ। आरएसएस के संस्थापक सरसंघ चालक केशव बलिराम हेडगेवार, दूसरे सरसंघ चालक MS गोलवरकर और हिंदुत्व के प्रचारक विनायक दामोदर सावरकर ने आजादी की लड़ाई से लगातार अपने को दूर रखा। यही नहीं, जब भगत सिंह और उनके साथी अंग्रेज सरकार से ये मांग कर रहे थे कि उन्हें फांसी नहीं बल्कि गोली से उड़ा दिया जाए, तब सावरकर अंग्रेजी हुकूमत को माफीनामे पर माफीनामे लिख रहे थे। जब देश में लाखों लोगों की चेतना में आजादी की लड़ाई में शरीक होने का विचार सबसे प्रमुख था, उस समय आरएसएस ने न तो स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की और न ही भागीदारी करने की चाहत रखने वालों को ही प्रोत्साहित किया। संघ से लंबे समय के कार्यकर्ता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी तो गोरी हुकूमत का विरोध करने वालों की मुखबरी में शामिल थे। सोचने वाली बात है कि आज इन्हें लोगों को देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटने का ठेका किसने दे दिया। आरएसएस की आजादी के संघर्ष से विश्वासघात को समझने के लिए हम एक बार उसी के नेताओं के लेखन और भाषणों को देखें। असहयोग आंदोलन 1920 से 1921 भारत की आजादी में एक बड़ा आंदोलन था, जिसने एक बार देश की जनता की आजादी की चाह को मुखर अभिव्यक्ति दी। लेकिन गुरुजी नाम से जाने जाने वाले सरसंघ चालक गोलवरकर इस संघर्ष में शामिल नौजवानों के पक्ष की जगह कानून और व्यवस्था की चिंता जाहिर करते हैं, जैसे कोई अंग्रेज अधिकारी या शासक की चिंता हो। वो कहते हैं संघर्ष के बुरे परिणाम हुआ ही करते हैं। 1920-21 के आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन के बाद लड़कों ने उद्दंड होना आरंभ किया। ये नेताओं पर कीचड़ उछालने का प्रयास नहीं है, परंतु संघर्ष के बाद उत्पन्न होने वाले ये अनिवार्य परिणाम है। बात इतनी ही है कि उन परिणामों को काबू में रखने के लिए हम ठीक व्यवस्था नहीं कर पाए। सन 1942 के बाद तो कानून का विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा प्रायः लोग सोचने लगे। स्रोत श्री गुरुजी समग्र दर्शन, खंड 4, पृष्ठ 41, भारतीय विचार साधना, नागपुर 1981। गोलवरकर के अनुसार संघर्ष के परिणाम बुरे ही होते हैं। तो क्या भारतीय जनता आजादी के लिए संघर्ष नहीं करती? अपने ऊपर जुल्म ढाने वाले कानूनों के प्रति भारतीय नौजवान चुप बैठते, उसका सम्मान करते? अंग्रेजों के कानून और व्यवस्था की चिंता करने वाले गोलवरकर कम से कम यही राय रखते हैं। गोलवरकर संघ के स्वतंत्रता आंदोलन से अलग रहने की नीति पर मुस्तैदी से अमल किए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी उन्होंने यही रुख अपनाया। उन्होंने कहा 1942 में भी अनेकों के मन में तीव्र आंदोलन था। उस समय भी संघ का नित्य कार्य चलता रहा। प्रत्यक्ष रूप से संघ ने कुछ न करने का संकल्प किया, परंतु संघ के स्वयंसेवकों के मन में उथल पुथल चल ही रही थी। संघ ये अकर्मण्य लोगों की संस्था है, इनकी बातों में कुछ अर्थ नहीं। ऐसा केवल बाहर के लोगों ने ही नहीं, कई अपने स्वयंसेवकों ने भी कहा। वे बड़े रुष्ट भी हुए। स्रोत श्री गुरुजी समग्र दर्शन, खंड 4, पृष्ठ 40, भारतीय विचार साधना, नागपुर 1981। 1942 के आंदोलन के समय गोलवरकर संघ संचालक थे। जब देश की जनता में देश प्रेम, आजादी के संघर्ष में अपना सब कुछ बलिदान करने की तीव्र इच्छा थी, लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद होने के लिए लड़ रहे थे, तो संघ ने क्या किया? संघ ने कुछ न करने का संकल्प किया, क्योंकि अंग्रेज भक्ति ही उनकी देशभक्ति थी। 9 मार्च 1960 को इंदौर मध्य प्रदेश में
आरएसएस के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए गोलवलकर ने कहा, नित्य कर्म में सदैव संलग्न रहने के विचार की आवश्यकता का और भी एक कारण है। समय समय पर देश में उत्पन्न परिस्थितियों के कारण मन में बहुत उथल पुथल होती ही रहती है। सन 1942 में ऐसी उथल पुथल हुई थी। उसके पहले सन 1930-31 में भी आंदोलन हुआ था। उस समय कई लोग डॉक्टर जी यानी हेडगेवार के पास गए थे। इस शिष्टमंडल ने डॉक्टर जी से अनुरोध किया कि इस आंदोलन से स्वातंत्र्य मिल जाएगा और संघ को पीछे नहीं रहना चाहिए। उस समय एक सज्जन ने जब डॉक्टर जी से कहा कि वे जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो डॉक्टर जी ने कहा, जरूर जाओ, लेकिन पीछे आपके परिवार को कौन चलाएगा? उस सज्जन ने बताया, 2 साल तक केवल परिवार चलाने के लिए ही नहीं, आवश्यकता अनुसार जुर्माना भरने की भी पर्याप्त व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो डॉक्टर जी ने कहा, आपने पूरी व्यवस्था कर रखी है, तो अब 2 साल के लिए संघ का ही कार्य करने के लिए निकलो। घर जाने के बाद वो सज्जन न जेल गए न संघ का कार्य करने के लिए बाहर निकले। स्रोत श्री गुरुजी समग्र दर्शन, खंड 4, पृष्ठ 39-40, भारतीय विचार साधना, नागपुर, 1981। दरअसल आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार, गोलवलकर या हिंदुत्व के प्रचारक इस गिरोह का कोई भी नेता हो, उसने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में एक ओर तो खुद भाग नहीं लिया, वहीं दूसरी ओर उसने आम भारतीय को भी, जो इनके संपर्क में था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक ना ही हो। हेडगेवार ने एक बार संघ की तरफ से नहीं परंतु व्यक्तिगत रूप से नमक सत्याग्रह में भाग लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने आजादी के लिए चल रहे किसी संघर्ष में भाग नहीं लिया। गोलवलकर अंग्रेज शासकों को विजेता मानते थे और उनकी दृष्टि में विजेताओं का विरोध न करके उनके साथ अपनापन रखना चाहिए। उन्होंने कहा, एक बार एक प्रतिष्ठित वृद्ध सज्जन अपनी शाखा में आए। वो संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक नूतन संदेश लाए थे। उनको शाखा के स्वयंसेवकों के सम्मुख बोलने का अवसर दिया गया तो अत्यंत ओजस्वी स्वर में वे बोले, अब तो केवल एक काम करो, अंग्रेजों को पकड़ो और मार मार कर निकाल बाहर करो, इसके पश्चात फिर देखा जाएगा। इतना ही कहकर बैठ गए। इस विचारधारा के पीछे है राज्य सत्ता के प्रति द्वेष तथा क्षोभ की भावना एवं द्वेष मूलक प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति। आज की राजनीतिक भाव विपन्नता का यही दुर्गुण है कि उसका आधार है प्रतिक्रिया, द्वेष तथा क्षोभ और अपनापन छोड़कर विजेताओं का विरोध। स्रोत श्री गुरुजी समग्र दर्शन, खंड 4, पृष्ठ 109-110, भारतीय विचार साधना, नागपुर, 1981। गोलवलकर की नजर में, जो कि आरएसएस के दार्शनिक गुरु की तरह माने जाते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के प्रति भारतीय जनता के मन में द्वेष रखना ठीक नहीं है। ये सज्जन न ही उनका विरोध करने को कहते हैं, तो क्या अपने ऊपर जोर जुल्म करने वाली अंग्रेजी सत्ता से भारत की जनता प्यार करती, उन्हें गले लगाती? आजादी के संघर्ष के दौरान जब आरएसएस ने लगातार लोगों को आजादी की लड़ाई से दूर रखने और खुद संघर्ष में भाग नहीं लेने का फैसला लिया, उसी समय शहीद भगत सिंह और उनके साथी देश के नौजवानों से आजादी के लिए अलख जगाने और क्रांति का संदेश देश के हर कोने तक पहुंचाने की अपील कर रहे थे। हिंदुत्व के प्रचारक और आरएसएस के करीबी संघ भाजपा गिरोह के पूज्य सावरकर अंग्रेजों से माफीनामे पर माफीनामे लिख रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जेल से देश के नौजवानों के नाम ये संदेश भेजा, जो 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ के दूसरे अधिवेशन में पढ़कर सुनाया गया, जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांवों की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलख जगानी है, जिससे आजादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। स्रोत भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज, पृष्ठ 359, संपादक सत्यम। आज यही संघ भाजपा गिरोह एक और लोगों को देश प्रेम का प्रमाण पत्र दे रहा है, दूसरी ओर देश के सच्चे शहीदों के विचारों को जनता से दूर रखने की कोशिश कर रहा है और खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बता रहा है। देश की आम जनता इतनी मूढ़ नहीं है। देश के नौजवान इस संघ द्वारा बोले जाने वाले इस झूठ पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। आजादी के शहीदों का अपमान।
आज देश भर में गाल बजाते हुए टीवी चैनलों पर उन्मादी बात करना, सभाओं में भड़काऊ भाषण देना आरएसएस और भाजपा का सबसे प्रिय काम हो गया है। देश की आम जनता की शिक्षा, चिकित्सा, आवास और महंगाई जैसे मुद्दों को छोड़कर न जाने ये किस विकास की तोता रटन लगाए रहते हैं। आज ये शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस और जन्मदिन तो मनाते हैं ताकि जनता की आंखों में धूल झोंक सके, लेकिन क्या कभी सचमुच इन्होंने शहीदों का सम्मान किया है? क्या जब तमाम क्रांतिकारी जेलों की कोठरियों में कोड़े खा रहे थे, देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूम रहे थे, तो संघी बाद बहादुरों ने एक बार भी उनका सम्मान किया? क्या एक बार भी उनका साथ दिया? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। संघ का पूरा संगठन और सोच झूठ और कुत्सा प्रचार का पुलिंदा है। भगत सिंह, राजगुरु अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल की जो शहादत आज भी देश के हर एक इंसान में देशभक्ति का एक आदर्श है, देखिए गोलवलकर उस बारे में क्या कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को छोड़कर अन्य सब संस्कृतियों ने ऐसे बलिदान की उपासना की है तथा उसे आदर्श माना है और ऐसे सब बलिदानियों को राष्ट्रनायक के रूप में स्वीकार किया है, परंतु हमने भारतीय परंपरा में इस प्रकार के बलिदान को सर्वोच्च आदर्श नहीं माना है। स्रोत गोलवलकर, विचार नवनीत, पृष्ठ 280-81। जिन शहीदों के बलिदान को अपने दिल में देश का हर बच्चा रखता हो, उसे कमतर बताकर गोलवलकर किस भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं? दरअसल आरएसएस और उसके नेताओं की संस्कृति है कट्टरता और नफरत फैलाना, लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना, नहीं तो जो क्रांतिकारी जनता के दिलों को अन्याय से लड़ने के लिए प्रेरित करते हो, उनके बारे में ऐसा सोचना क्या दिखलाता है? गोलवलकर ने जहां अंग्रेज शासकों को विजेता कहकर सम्मान से देखने की बात की, वहीं उन्होंने क्रांतिकारी शहीदों को असफल व्यक्तियों के रूप में देखा और उनके बलिदानों को महान नहीं कहा। शहादत की पूरी परंपरा की निंदा करते हुए वे कहते हैं, निस्संदेह ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनका जीवन दर्शन प्रमुखतः पौरुषपूर्ण है। वे सर्वसाधारण व्यक्तियों से जो चुपचाप भाग्य के आगे समर्पण कर देते हैं और भयभीत और अकर्मण्य बने रहते हैं, बहुत ऊंचे हैं। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। हमने बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिंदु, जिसकी मनुष्य आकांक्षा करे, नहीं माना, क्योंकि वे अंततः अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए और असफलता का अर्थ है कि उनमें कोई गंभीर त्रुटि थी। एमएस गोलवलकर, विचार नवनीत, जयपुर 1988, पृष्ठ 281। गोलवलकर के लिए महान आदर्श है सावरकर जैसे लोग, जो अंग्रेजों के खिलाफ माफीनामा लिखते हैं और जनता में हिंदू सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं। जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोग लड़ रहे थे तो सरकार लोगों को पकड़कर जेल में डाल देती थी, गोलियों से भून देती थी, फांसी पर चढ़ा देती थी। उस समय अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ना साहस और जोखिम का काम निस्संदेह था और जिनको देश के लिए प्यार था उन्होंने जीवन का जोखिम उठाया। लेकिन इन सब के प्रति आरएसएस तिरस्कार भाव रखता है। जेल जाना उसके लिए ठीक नहीं था और उस समय वो लोगों को लंबा जीवन जीने का उपदेश दे रहा था। हेडगेवार की जीवनी के अनुसार देशभक्ति का मतलब केवल जेल जाना नहीं है। इस तरह की दिखावटी देशभक्ति में बह जाना सही नहीं है। वे अक्सर ये अपील किया करते थे कि वक्त आने पर देश के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहने के साथ साथ देश की आजादी के लिए संगठन बनाते हुए जिंदा रहने की इच्छा भी बहुत जरूरी है। स्रोत सीपी भिंजकर, संघ वृक्ष का बीज, डॉक्टर केशव राव हेडगेवार, पृष्ठ 21, सुरुचि, दिल्ली 1994। और हेडगेवार तथा गोलवलकर का मतलब जिस संगठन से था वो था संघ, जिसने आजादी की लड़ाई में भागीदारी से दूर रहते हुए जिंदा रहने और माफीनामे लिखने में अपनी भूमिका निभाई। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे पुस्तक कौन देशभक्त कौन देशद्रोही की ऑडियो रिकॉर्डिंग का पहला भाग। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने। अगर आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो वेबसाइट janchetanabooks.org पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें और हाँ, सदस्यता लेकर या डोनेट करके सहकार रेडियो के संचालन में अपना आर्थिक सहकार भी सुनिश्चित करें। सदस्यता की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इस किताब की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।
किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।